डायर फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग। तो फर्स्ट लाइन में अलेक्जेंडर पॉप कहते हैं कैसे छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाती है। वट माइटी कंटेस्ट राइट्स फ्रॉम ट्राइवल थिंग्स। और कैसे प्यार कई बार क्या होता है बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाता है। आई थिंक दिस वर्सेस थ्रू कैरल। तो अलेक्जेंडर पॉप कहते हैं कि मैं ये पोएम किसको डेडिकेट कर रहा हूँ। कैरल। कैरल मीन्स जॉन कैरल को। जो जॉन कैरल हैं वो उनके दोस्त थे। उन्होंने ही अलेक्जेंडर पॉप को ये पोएम लिखने के लिए कहा था, क्योंकि ये जो पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। जो लॉर्ड पीटर थे उन्होंने मिस एराबेल फेरमोर की जो लॉक थी यानी बालों की जो लट थी एक, उसको काट लिया था, और जिसके कारण इन दोनों की फैमिली के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और जो हमारे जॉन कैरल थे ये इन दोनों फैमिली के ही क्या थे, फ्रेंड थे, और वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर पॉप से कि तुम एक ऐसी पोएम लिखो ताकि इनके बीच का जो झगड़ा है वो समाप्त हो जाए और इनका पैचअप हो जाए। तो इसीलिए उनके कहने पर उन्होंने ये कॉमिकल पोएम लिखी, और इसीलिए उन्होंने इस पोएम को जॉन कैरल को डेडिकेट किया। म्यूज़ इज़ ड्यू। अब वो इस पोएम को लिखने से पहले किसको इन्वोक करते हैं, म्यूज़ को इन्वोक करते हैं। दिस इवन बेलिंडा में मॉचस्टिव व्यू। वो कहते हैं इस पोएम की जो हीरोइन है वो बेलिंडा है। बेलिंडा यहाँ पर मिस एराबेल फेरमोर जो रियल इंसिडेंट था, ये बेलिंडा कैरेक्टर उन्हीं पर बेस्ड है। स्लाइट इज़ द सब्जेक्ट बट नॉट सो द प्रेज। कहते हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है बहुत ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा कोई ग्रैंड नहीं है, काफ़ी ऑर्डिनरी है, बट नॉट सो द प्रेज, लेकिन जो इसका प्रेज है वो ज़्यादा ऑर्डिनरी नहीं है। इफ़ शी इंस्पायर एंड अप्रूव माई लिस्ट। वो कहते हैं कि अगर म्यूज़ जो हैं वो इससे इंस्पायर होते हैं, उन्हें ये पसंद आती है और वो इसे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे क्या करेंगे, इस पोएम को लिखने में हेल्प करेंगे और मुझे ब्लेसिंग देंगे अपनी। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल। तो फिर वो म्यूज़ से कहते हैं, वो कहते हैं कि आओ और मेरे इस मोटिव, इस पोएम को लिखने में मेरी हेल्प करो। और वो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, अ वेल ब्रेड लॉर्ड असोल्ट अ जेंटल बेल। वो कहते हैं कि कैसे जो एक लॉर्ड थे, लॉर्ड पीटर थे जो एक जेंटलमैन हैं, उन्होंने एक लेडी को कैसे असॉल्ट किया, कैसे अटैक किया उस लेडी के ऊपर, उसकी जो लॉक है उसको कैसे काट लिया। और से व्हाट स्ट्रेंज कॉट येट एंड एक्सप्लोर्ड कुड मेक अ जेंटल बैले रिजेक्ट अ लॉर्ड। वो कहता है मुझे अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं इस कारण को अभी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों उस ब्यूटीफुल लेडी ने उस जेंटलमैन लॉर्ड को क्यों रिजेक्ट किया। उसने प्रपोज किया लॉर्ड पीटर ने, लेकिन फिर भी उसने उस लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया, तो उसे बात समझ में नहीं आ रही है। इन टास्क ऑफ बॉल कैन लिटिल मैन एंगेज। फिर वो कहता है कि पता नहीं क्यों वो उस जो आदमी है वो ऐसे टास्क में इन्वॉल्व हुआ कि उसने उस लेडी की, उस ब्यूटीफुल लेडी की जो लटे हैं उनको काट लिया, उनका रेप कर लिया। एंड इन सॉफ्ट बॉसम ड्वेल सच माइटी रेज। और फिर वो जो सॉफ्ट हार्टेड लेडी थी जिसका दिल काफ़ी सॉफ्ट था, वो उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। तो वो ये क्वेश्चन करता है फर्स्ट उसमें कि ऐसा क्यों हुआ। सॉल थ्रो वाइट कर्टेन शॉर्ट अ टिम्बरस रे। अब इसमें हम यहाँ पर नेक्स्ट उसमें बेलिंडा के रूम में आते हैं कि जो वाइट कर्टन्स हैं वो उससे बेलिंडा के रूप में क्या आती है, एक सन की वीक सी रे यानी कि सूरज की पतली सी किरण जो है वो एंटर करती है बेलिंडा के रूम में। एंड ऑफ दोज आई डेट मस्ट एक्लिप्स द डे। फिर बेलिंडा जो सो रही थी वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। तो यहाँ पर वो पॉप कहते हैं कि जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों में से इतनी रोशनी निकलती है कि वो सूरज को भी अंधा कर दे। मीन्स एक्लिप्स द डे मीन्स होता है सूर्य पर ग्रहण लगा दे। नाउ लैप अ डॉग गिव देमसेल्फ द राउजिंग शेक। अब यहाँ पर जो लैप डॉग है वो लैप डॉग किसका डॉगी है, वो बेलिंडा का डॉग है जिसका नाम शॉक है। तो बेलिंडा के डॉग का नाम शॉक है, तो वो क्या करता है अपनी बॉडी को हिलाता है और नींद से जागता है। एंड सीपलेस लवर जस्ट एट 12 अवे। वो कहता है कि जो लवर्स जो पूरी रात क्या कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, वो भी अभी तक सो रहे हैं, जबकि घड़ी में 12 बज चुके हैं, लेकिन वो अभी भी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि वो पूरी रात क्या करते रहे, जागते रहे। थ्राइस रंग द बेल द स्लीपर नॉक द ग्राउंड। फिर बेलिंडा उठती है और अपनी 3 बार अपनी घंटी को बजाती है अपनी मेड को बुलाने के लिए, लेकिन उसे मेड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो क्या करती है, द स्लीपर नॉक द ग्राउंड, वो अपने स्लीपर से ग्राउंड को, अपने फ्लोर को नॉक करती है। एंड प्रेस वॉच रिटर्न अ सिल्वर साउंड। फिर वो अपनी घड़ी के जो स्प्रिंग है उसको प्रेस करती है और देखती है कि मेरी घड़ी में क्या समय हुआ है। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड।
अब बेलिंडा जो है उसे अभी भी बहुत नींद आ रही है और वो फिर से अपने बिस्तर पर लेट जाती। हर गार्डियन स्टिल प्रोलॉन्ग द बाउंसी रेस्ट। तो उसे जो इतनी नींद आ रही है उसके पीछे कौन है, उसका जो गार्डियन एंजल है सिल्प। सिल्प यहाँ पर एरियल को कहा गया है, तो उसकी गार्डियन एंजल जो है सिल्प, उसकी वजह से उसे नींद आ रही है, क्योंकि वो उसे क्या करती है, ट्वेल्थ ईयर समबॉर्न टू हर साइलेंट बेड द मॉर्निंग ड्रीम डेट होवर और हैड अ यूथ ग्लिटरिंग दैन अ ब्राइट नाइट व्यू। उसे अपने सपने में वो अपना गार्डियन एंजल दिखाई देता है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। वो उसे देखती है कहाँ पर, अपने सपनों में, जिसकी वजह से उसे इतनी नींद आ रही है। डेट इवन इन समर कस्ड हर चिक टू ग्लो। और उस एरियल को देखकर, सिल्प को देखकर जो है वो काफ़ी ग्लो करने लगती है, उसकी चीक, वो ब्लश करने लगती है बेलिंडा। सीन टू हर ईयर हिज वाइनिंग लिप टू ले एंड डजन विस्पर सैड और सीम टू से। फिर जो सिल्प है वो अपने होठों को बेलिंडा के कानों के पास लाता है और धीरे से बोलता है, फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल तो डिस्टेंस केयर ऑफ थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट ऑफ एयर, कि तुम धरती पर सभी मॉर्टल्स में सबसे ज़्यादा फेयरेस्ट हो और तुम्हें जितने भी हवा में जितनी भी फेरीज है उन सबको तुम्हारी केयर करनी चाहिए। इफ़ फायर वन विजन टच्ड हैड इन्फेंट थॉट ऑफ ऑल द नर्सिस एंड ऑल द प्रीस्ट हैव थॉट। वो कहता है अगर तुम अपने विजन पर विश्वास करती हो जो छोटे बच्चों को नर्स या प्रीस्ट बताते हैं, तो तुम्हें उन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। यानी कि अगर तुम मुझे देख रही हो और तुम्हें इस विज़न पे काफ़ी विश्वास है, तो तुम्हें जो नर्स और प्रीस्ट छोटे बच्चों को समझाती है उन बातों को तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। Of all nursery priests have thought of fairy elves by moonlight shadow seen the silver token and the circle green। कि नर्स बताती हैं कि हमारे आसपास हवा में कौन है, फेरीज घूमती रहती है और जो सिल्वर के कॉइन्स हैं वो किनके शूज़ में छोड़ जाती हैं, वो उन मेड्स के शूज़ में सिल्वर कॉइन्स को छोड़ देती हैं जो अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती है। एंड द सर्कल ग्रीन और वर्जिन विजिटेड बाय एंजल एंड और प्रीस्ट कहते हैं कि जो एंजल्स हैं वो किन से मिलने आते हैं, वो अच्छे लोगों से मिलने आते हैं। विद गोल्डन क्राउन्स एंड ब्रेथ ऑफ हेवनली फ्लावर, जिनका दिल साफ होता है। हियर एंड बिलीव थाई ओन इम्पोर्टेंस नो। वो कहता है कि तुम्हें अपनी इम्पोर्टेंस को जानना चाहिए कि तुम्हारा दिल क्या है, काफ़ी साफ है, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। नोर बाउंड थाई नैरो व्यू टू थिंग्स बिलो। तुम्हें इन अर्थली चीज़ों से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को खुद को जोड़े नहीं रखना चाहिए। सम सीक्रेट ट्रूथ फ्रॉम लर्न एंड प्राइड कंसील। वो कहता है टू मेड अलोन एंड चिल्ड्रन आर विल। कहता है कि जो सीक्रेट्स हैं उनसे लोग क्या हैं, अनजान है, उस सच्चाई से लोग अनजान हैं। और उन सच्चाई को कौन जानता है, सिर्फ जो मेडन है, जो यंग लड़कियां हैं या फिर जिनका दिल साफ़ होता है या वो छोटे बच्चे हैं, सिर्फ वही उस सच्चाई को जानते हैं। वो थो नो क्रेडिट डाउटिंग विद मे गिव द फेयर एंड इसेंट स्टिल बिलीव। कहता है कि जिन लोगों के पास इंटेलिजेंस होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, वो इस ट्रुथ में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो फेयर और इनोसेंट होते हैं वो ही इस सच्चाई को क्या करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं और वो ही इन बातों को जानते हैं। नो देन अननंबर स्ट्रेंड अराउंड द बिलीव। वो जानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, काफ़ी सारी स्पिरिट्स घूम रही हैं। द लाइट मिल्टिया ऑफ द लॉर्ड स्काई। वो क्या है, लाइट मिल्टियाँ हैं जो हमारे आसपास घूम रही हैं। दिस थो अनसीन आर इवन ऑन द विंग। कहते कि वो हमारे आसपास घूम रही हैं, जो इनविजिबल हैं, वो दिखाई नहीं देते। हैंग ओवर द बॉक्स एंड होवर राउंड द रिंग। वो तुम्हारे साथ हर जगह जाते हैं, जब तुम थिएटर में जाती हो तो वो तुम्हारे बॉक्स में होते हैं। थिंक वॉट एन एपिक थो हैस्ट इन एयर। तो तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए जो तुम्हारे आसपास हवा में घूम रहे हैं। तुम जहाँ भी जाती हो, तुम पार्क में जाती हो, थिएटर में जाती हो, वो हर जगह तुम्हारे साथ होते हैं, बट वो तुम्हें दिखाई नहीं देते। तो तुम्हें इन बातों पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना